आइए देखते हैं कड़ियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। जैसे कोई सवाल है कि 5√2 और उसमें अगर हम 3√2 को जोड़ते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इसे हल करने के लिए क्या करना है, कंडीशन पहले देखते हैं कि जब तक कड़ी के अंदर की वैल्यू बराबर नहीं होगी, ये वाली वैल्यू जो है अंदर जब तक बराबर नहीं होंगी तब तक आप किसी भी प्रकार से उसे जोड़ नहीं सकते। एक बात। दूसरी ये है, जब तक यहाँ जो घात है, ये वाली जो घात यहाँ घात है बराबर नहीं होगी तब तक उस सवाल को हम नहीं जोड़ सकते। यदि यहीं पर जैसे 5√2 प्लस 3√2 है और अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमने 3 कर दिया तो आप इस सवाल को नहीं जोड़ सकते। घात भी बराबर होने चाहिए और कड़ी के अंदर का मान भी बराबर होना चाहिए, तभी आप जोड़ेंगे। तो जब कड़ी का मान बराबर है, √2 यहाँ है और √2 यहाँ है, ये 5√2 है, ये 3√2 है, तो 5√2 और 3√2 अर्थात 5 और 3 कितने हो गए, 8 और √2 वैसे के वैसे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि √5 प्लस 2√5 प्लस 3√5। स्टार्टिंग में थोड़े सरल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। √5 है, √5 है, √5 है, तीनों जगह √5 है। घात जहाँ कोई घात नहीं होती है वहाँ 2, तो यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है और यहाँ भी 2 घात है। जब घात बराबर है, कड़ी के अंदर का मान बराबर है, तो सीधी सी बात है, इसे हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो 3 ये हो गया और 2 ये, तो 5 और 1 ये, कितना हो गया, 6√5। यही आपका क्या होगा, आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन को। 13√7। अब यहाँ पावर हमने 3 रख दी, कितनी पावर रख दी, 3, माइनस के 7 और 3। अब आप देखेंगे कि जहाँ पहले यहाँ कोई पावर नहीं थी वहाँ 2 समय थे, अब यहाँ पहले से दिया है कि 3 पावर यहाँ है और 3 ही पावर यहाँ है। √7 अंदर है, √7 अंदर है, तो दोनों कंडीशन कैसी है, बराबर है। तो 13 से सीधे सीधे 7 घटने हैं, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। तो 6, 3, 7, 6। अब आप देखेंगे जो इस चिन्ह के अंदर मान होता है, जैसे यहाँ 3 का मतलब ये हुआ है कि यह संख्या अगर तोड़ेंगे तो बराबर की 3 संख्याओं में तोड़ेंगे और उन तीनों में से एक बाहर निकलेगा। अर्थात यहाँ पावर का मतलब ये हो गया 3 है कि हमें अंदर से अगर बाहर संख्या निकलेगी तो 3 के जोड़े में निकलेगी, तो 3 में से कितना निकलना है, 1। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 7√19 माइनस के 5√19। अभी सरल सवाल है, यहाँ भी √19 है और यहाँ भी √19 है। यहाँ धन के 5 हैं, धन के 7 हैं और ऋण के 5 हैं। तो धन के 7 हैं और ऋण के 5 हैं, तो 7 में तो 5 गए, 2 बचे और 19। तो यही आपका क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि रूट 50 और धन रूट के 98 और धन रूट 72, इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इनका छोटा रूप बनाना है। छोटा, तो छोटा रूप कैसे बनेगा, मान लिया ये 50 है, तो 50 को हम तोड़ सकते हैं, 5 25 और 25 के दूने 50। अगर कड़ी इन पे लगी तो 5 का एक जोड़ा बनेगा, तो 5 आपके आ जाएंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा 2। तो इसे हम सूक्ष्म रूप इसका लिखेंगे रूट 50 का, तो उसे लिखेंगे 5 रूट 2, अर्थात 5 कड़ी 2। जब इसे हम 5 कड़ी 2 लिखेंगे, 5 कड़ी 2, अब आप देखेंगे कि जब यहाँ कड़ी 2 आई है तो सीधी सी बात है, यहाँ भी कड़ी 2 बनेगी और यहाँ भी कड़ी 2 बनेगी। हिंट यहाँ से मिल रही है, जब कड़ी 2 है तो 2 का इसमें भाग लग जाएगा, बचेगा वो आपका पूर्ण वर्ग होगा। इसमें 2 का भाग लगेगा, जो संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग होगी। तो अब अगर 2 का भाग इसमें देते 98 में, तो ये 49 हो जाएगा, अर्थात 7 गुणा 7 गुणा 2, 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98। तो इसे हम लिखेंगे 7 रूट 2। अगर हम 72 को तोड़ेंगे तो 36 गुणा 2, 36 दूनी 72, तो 2 तो यहाँ आ गया। अब 36 कितने का वर्ग है, 36 का वर्गमूल 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 रूट 2। तो 50 को हमने तोड़ा 5 रूट 2 में, 98 को 7 रूट 2 में, 72 को 6 रूट 2 में। अब आप देखेंगे कि रूट 2 रूट 2 रूट 2 सब में बराबर हो गया, तो 7 5 और 7 12 और 6 18 रूट 2, ये क्या है आंसर। सेम कंडीशन इसमें देखेंगे, जो आपका 75 है इसे हम कैसे तोड़ेंगे। यहाँ कोई 75 तो था नहीं, लेकिन यहाँ हम 75 को तोड़ेंगे 5 गुणा 5 गुणा 3 में, 5 25 और 25 3 75। 108 को हम कैसे तोड़ेंगे, 108 को हम तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ एक जोड़ा बन रहा है 5 का, अब 3 बच रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ भी 3 बचेगा। तो जब 3 बचेगा तो तिछंग 18, वो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका और 9 तिछंग 18, 36। तो 36 को हम लिखेंगे 6 गुणा 6 गुणा 3, 6 36 और 36 3 108। 147 में हम 3 का भाग देंगे, तो 3 12 और 3 निम 27, तो 7 गुणा 7 गुणा 3, यहाँ एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो 5 बाहर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ 2 माने जाएंगे, तो 2 का जोड़ा बनेगा। तो जब 5 बाहर आ जाएंगे तो 5 रूट 3 धन 6 रूट 3 माइनस के 7 रूट 3, तो 5 और 6 11 रूट 3 माइनस के 7 रूट 3, तो 11 में तो 7 गए, 4 रूट 3, यही क्या है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूट 32 माइनस के रूट 128 धन रूट 50, इसका हमें पहले क्या निकालना है, मान। इसे हम सॉल्व करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि 3 रूट 7 माइनस के 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस के 2 रूट 5 कितना अधिक है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए में दिया है कि 5 पर कड़ी में रूट 7 धन रूट 5, बी ऑप्शन है रूट 7 धन रूट 5, सी में 2 कोष्टक में रूट 7 धन रूट 5 और डी में दिया है रूट 7 रूट 2 प्लस रूट 5। इसे सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं। 32 के हम फैक्टर करेंगे तो 4 का वर्ग गुणा 2, क्योंकि 4 का वर्ग 16 और 16 का दूना 32, तो इसे हम लिखेंगे 4 रूट 2 माइनस
128 जो है इसमें हम पहले कितने का भाग देंगे? 2 का। 2 छक 12, 2 चौक 8, 64 बचे। कितने बचे? 64 जो आपका है वो 8 का वर्ग है, तो 8√2 प्लस 50 है, 2 का भाग देना है, 25 बचेंगे, तो 25 कितने का है? 5√2 प्लस प्लस, और ये क्या है? माइनस की। तो 4√2 और 5 9√2 माइनस के 8√2। अब देखेंगे पहले सवाल की तरह बन गया कि √2 और यहाँ भी √2। जब √2 और √2 बराबर हैं तो यहाँ 9 में से 8 घटेगा, तो हम 1 लिखते नहीं हैं, तो क्या बचेगा आपका आंसर? √2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है कि 3√7 माइनस के 4√5 से 5√7 माइनस के 2√5 कितना अधिक है? आपके समझ में यही नहीं आ रहा होगा कि ये अधिक है कि ये अधिक है। अगर यही हम कहते कि 10√5 या यहाँ कहें कि 10 से 15 कितना अधिक है? 10 कि 3√7 माइनस के 4√5 से कितना अधिक। अगर यही हम संख्या लिखें कि 10 से 15 कितना अधिक है? कितना अधिक है, सीधी सी बात। अब यहीं पकड़ गया कि 10 से 15 कितना अधिक है। आप तुरंत आंसर देंगे कि 5। अब दिमाग में लाना है कि ये 5 है कैसे, कि हमने 15 में से 10 को घटा दिया, आंसर 5 आ गया। तो कहने का मतलब बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या घटाई, तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी आ गई? ये। इस संख्या से हमें ये संख्या घटाना है और वही आंसर निकलेगा। कैसे घटाएंगे? 5√7 माइनस के 2√5, ये आपकी ये वैल्यू आ गई, माइनस के 3√7 माइनस के 4√5। हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ये पद वैसा ही रहेगा, इसका माइनस में इसमें क्या हो जाएगा? गुणा। तो 5√7 माइनस के 2√5, माइनस का गुणा होगा, माइनस के 3√7 और माइनस प्लस के 4√5। अब हम यहाँ देखेंगे कि 5√7 और यहाँ 3√7, तो इसका तो इसके साथ संबंध है और इसका इसके साथ संबंध है। ठीक, क्या करना है कि 5√7 में से 3√7 घटा दिए, तो 5 में 3 गए, 2√7 माइनस के 2√5 और प्लस के 4√5, तो प्लस के अधिक हैं, कितने अधिक हैं? 2, तो प्लस के 2√5। कंडीशन आप देखेंगे कि यहाँ √7 है और यहाँ √5 है, जुड़ेगा नहीं। जब नहीं जुड़ेगा तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 को क्या ले लेंगे? कॉमन। तो √7 धन √5। अब हम देखेंगे ये ऑप्शन कौन सा है? 2 √7 धन √5 आपका ये दिया है। कौन सा ऑप्शन है? सी। ये आपका क्या है? आंसर। ठीक, करो। कड़ी में 324 धन 3। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो संख्या है वो आपका यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है और इसको जोड़ना है। तो पहले हमें इसका क्या करना है कि 2 के जोड़े के हिसाब से निकालना है और इसको हमें निकालना है 3 के जोड़े के हिसाब से। तो सबसे पहले जब कड़ी में 324 हैं तो सीधी सी बात ये है कि 324 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, अर्थात 324 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका निकलेगा कितना? 18, क्योंकि 18 का क्या है? वर्ग। आप निकाल सकते हैं। जब पीछे 4 है तो या तो 8 8 64 8 आएगा या फिर आगे कितना आएगा? 2। अब आगे जब 3 बचे हैं तो 3 आपका कहाँ आता है? 1 के बीच में या फिर 4। तो जब 1 आया है तो हम 1 लेंगे।
अब एक में हम 2 का गुणा 2 एकन 2, ये संख्या ज़्यादा है तो हम बड़ी संख्या लेंगे। तो 18 का ये क्या है वर्ग। जब ये 18 का वर्ग है तो इसे हमने 18 लिख दिया। अब आप देखेंगे 1728, ये 1728 है, वो क्या है घन। 1728 किसका घन है 12 का, क्योंकि 12 12 144 और 144 में हम 12 का गुणा करेंगे तो 1728 आएंगे। तो 18 और 12 का हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 8 2 10 और 1 2 1 और 3। तो ये जो 30 है तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, 32 को हमें ऐसा तोड़ना है कि उसके 3 के जोड़े बने, और ये तो न्यूनतम वैल्यू है ही इसकी तो, और यहाँ भी हमें 3 के जोड़े बनाने हैं। कैसे बनेंगे, तो आपके 2 तो पहले से ही बाहर हैं और 3 का मेरा क्या बनना है जोड़ा। और 32 को देखेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 3 के जोड़े बनेंगे तो ये संख्या हमारी क्या होगी बाहर, और 2 दूनी 4 कहाँ होंगे अंदर। तो यहाँ 2 और आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2 गुणा 2, और यहाँ कितने आ जाएंगे 4। ठीक, क्योंकि हमें 32 को तोड़ना है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये 3 का जोड़ा बना के बाहर निकाल लिया, और ये 4 बच गए, वो कहाँ है अंदर, माइनस के 3 वैसे के वैसे। प्लस में आप देखेंगे कि 3 और कितने हैं 500। अब आप 500 को कैसे निकालेंगे, 500 को निकालने के लिए, और वो भी कितने के जोड़े बनने हैं 3 के। तो आप देखेंगे कि 5 5 5 पचम 25, 25 पंजे 125। फिर आपको क्या करना, 125 दूनी 2 से 50, और 2 से 50 दूनी 500। पचम 25 और 25 पंजे 125, और 125 के दूनी 2 से 50, 2 से 50 के दूनी 500। तो 3 5 का क्या बन गया जोड़ा, और 4 कहाँ होंगे अंदर, तो 5 यहाँ बाहर आ जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 करीब 3 4 माइनस के 3 3 4 प्लस 5 3 4 बन गया एक जैसा सवाल। यहाँ भी √4 है, यहाँ भी √4 है, यहाँ भी √4 है। अब आप देखेंगे कि 4 ये और 5 ये, तो 5 4 कितने हो गए 9, 9 3 घात 4 माइनस के 3 3 और 4। अब फिर यहाँ बन गया √4 वैसे ही है। अब 9 में से 3 घट गए तो कितने बचे 6, और यहाँ 3 और यहाँ 4। अब देखेंगे आंसर कहाँ है ये, तो आंसर नंबर कौन सा है इसका भी, कौन सा होगा सी। ठीक, यदि नए कस्टमर हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।